प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ। सबसे पहले मैं आपको बोली और भाषा में अंतर बताना चाहता हूँ। बोली का भाव ही है कि जो हम बोलते हैं, आम बोलचाल में जो हम शब्द बोलते हैं, अपने हृदय की बात को प्रकट करने के लिए कुछ करते हैं, मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं, वो बोली में आ जाता है। और बोली का जो विस्तार है बहुत गतिमान है। और जब बोली को रचनाकार, साहित्यकार अपने साहित्य में, अपने लेखन में लेकर आते हैं तो उनको उस व्याकरण का ध्यान और दूसरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो फिर भाषा बन जाती है। जो बोली जाती है, जन सामान्य में बोली जाती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, व्याकरण के कोई प्रतिबंध नहीं। और बोलने में कोई शब्द इधर से उधर हो गया, शब्द ज्ञान है तो ज्ञान कह दिया किसी ने, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऋषि शब्द है तो ऋषि कह दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार बोली जो है वो परिवर्तनशील है। भाषा अपेक्षाकृत इतनी नहीं बदलती जितनी कि बोलियां बदलती हैं। और भारतवर्ष में हमें जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उन्हें अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान की क्या भाषा है, तो कहेंगे कि हिंदी भाषा है। पर हिंदी का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है। उत्तर भारत में हम लेते हैं, बिहार को ले लें, बिहार से उत्तर प्रदेश आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया और राजस्थान आ गया। ये सारे के सारे क्षेत्र हिंदी क्षेत्र है। और इसमें राजस्थान है, तो इन क्षेत्रों में हिंदी जो है बोली जाती है। और ये जो हिंदी का स्वरूप है, इसमें जब साहित्यिक निर्माण होता है, रचनाकार इसमें जब कुछ कृतियाँ लिखते हैं तो ये भाषा बन जाती है। तो मैं आज का विषय जो है ना वो कि हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की आमतौर पर 18 बोलियाँ मानी जाती हैं, पर अगर गणना करने लगे तो 18 से कहीं अधिक भी निकलती हैं। अधिकृत रूप से इसे 18 माना जाता है। तो इसकी 5 उपभाषाएँ हैं। और जो उपभाषाएँ हैं उनमें ये आ जाता है, बिहार का क्षेत्र आ जाता है तो बिहारी हिंदी हो गई, पूर्वी क्षेत्र आ गया पूर्वी हिंदी हो गई, पश्चिमी क्षेत्र आ गया तो पश्चिमी हिंदी हो गई। इस प्रकार हिंदी के पहाड़ी क्षेत्र आ गया तो पहाड़ी हिंदी हो गई। तो इस प्रकार इसके जो है क्षेत्र बदलते रहते हैं। और इस प्रकार जो हिंदी की मुख्य उपभाषाएँ हैं वो 5 हैं। पूर्वी हिंदी बोली, पश्चिमी हिंदी बोली, बिहारी हिंदी बोली, राजस्थानी हिंदी बोली और पहाड़ी हिंदी बोली। तो मैं अब एक एक का आपको वर्णन करूँगा। पूर्वी हिंदी बोली में अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी जो हिंदी की बोलियां हैं उनमें हरियाणवी आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली, कन्नौजी और निमाड़ी आती है। बिहारी हिंदी में जो बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। और राजस्थानी हिंदी में बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी हिंदी में बोलियां हैं नेपाली, कमायूनी, गढ़वाली, कांगड़ी और डोगरी। इस प्रकार ये बोलियों का प्रचलन हिंदी में है। जितनी बोलियां हैं इसमें रचनाकार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। और इनकी जो बोलियों में जो साहित्य लिखा जाता है, जिसमें अधिक साहित्य लिखा जाता है, वो भाषा का रूप बन जाती हैं। तो अवधी में बहुत साहित्य लिखा गया, तुलसीदास जी ने इसे पुरस्कृत किया, जायसी ने इसे पुरस्कृत किया। और ब्रज में तो बहुत साहित्य लिखा गया है, सूरदास जी ने लिखा। और बहुत से बिहारी हैं और केशव हैं और अनंत नाम इसमें आएंगे। और खड़ी बोली में आज की जो हिंदी है वो वास्तव में खड़ी बोली हिंदी ही है। स्वामी दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश खड़ी बोली में ही लिखा हुआ है।
लल्लू लाल कृत जो है ना कि अपना भागवत, वो भी अपना खड़ी बोली में लिखी है। इस प्रकार खड़ी बोली का आरंभ जो है वो बहुत पहले से हुआ है, 1000 साल पहले से माना जाएगा। और खड़ी बोली में अब तो जो हिंदी को कहते हैं ना, तो वो खड़ी बोली ही है हिंदी, जिसे राष्ट्रभाषा माना गया है और विश्व भाषा भी इसे दर्जा प्राप्त है, ये हिंदी है। इस प्रकार मैंने आपसे हिंदी की कुछ बोलियों के बारे में बताया। इन्हीं बोलियों के कारण हमारी हिंदी जो है वो इतनी समृद्ध बनी है।